सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर यूनजेन से कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें शक है कि वो व्यक्ति जिसने बहुत सारे मोनार्क्स को मार डाला है वो एक टीनेजर के रूप में विच फैमिली में घुसने की हिम्मत की है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सुनते हुए यूनजेन उसे कह रहा होता है, मुझे आशा है कि ये सब मेरा भ्रम है। आपको क्या लगता है कि ये कोशिश करना क्या ये गलत है? और ये कहते ही यूनजेन अपने पिंजरे की तरफ देखता है, जहाँ पे देखता है कि वो पिंजरा खाली होता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है, मास्टर क्या आप ये सोच रहे हैं कि 10 साल पहले क्या हुआ था? तो ये सुनते हुए मास्टर से कह रहे होते हैं, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि 10 साल पहले क्या हुआ था। हमें अभी तक वो जानवर नहीं मिला जिसने ये सब किया था। और ये कहते ही वो वही कहानी सुनाता है। वो कहता है कि 14 साल पहले एक बरसात की रात को बाई हुआंग का सीक्रेट जानने वाला वो पंछी यानी कि वो चिड़िया वो अचानक से भाग गया, जिसके रिजल्ट में मेरा कल्टीवेशन का बेस वो काफी ज्यादा कम हो गया और मेरा जीवन काल वो भी कम हो गया, यानी कि मेरी लाइफ स्पैन वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई। यहाँ तक कि मेरे बच्चों की उनकी भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद मेरे विच परिवार ने स्वर्ग और पृथ्वी का जाल बिछाया। अंत में से पकड़ने में 8 पृष्ठ की जान भी चली गई। जब मेरे विच परिवार ने इस पे कब्जा कर लिया था तो उसने चुपके से एक शपथ ली थी कि वो फिर से आएगा और पूरे के पूरे विच फैमिली को खत्म कर देगा। उनकी बातें सुनते हुए यूनजेन कह रहा होता है, अंत में इसने वास्तव में से किया, इसने अपना बदला भी ले लिया और इसे वापस नहीं आना चाहिए। तो ये सुनते हुए वो जो मास्टर होते हैं वो उसे कह रहे होते हैं, नहीं, विच फैमिली का हेट्रेड जितना कि तुम सोच रहे हो उससे भी कहीं ज्यादा है और वो निश्चित रूप से वापस आएगा। और उसमें मोरो ब्लड निकालने और प्राचीन सफेद फिनिक्स का रहस्य खोजने के लिए हमने इसके शरीर के अंदर अनगिनत मंत्र और टॉक्सिन इसके बॉडी में डाल दिया है। और ये कहते ही वो जो मास्टर होता है वो उसी पंछी की तरफ देखता है जो किसी पिंजरे में कैद होता है। ये सुनते हुए यूनजेन कह रहा होता है, हाँ ये अफसोस की बात है कि हमने उसके मोरो और ब्लड के साथ प्रयोग करने के लिए अपने सभी साधनों का यूज कर लिया है और अंत में केवल हमने छोटी सी सफेद एक चिड़िया ही प्राप्त कर पाए। वो मास्टर कह रहे होते हैं वो बिजत से नफरत करता था, यहाँ तक कि वो इसलिए वापस आएगा क्योंकि उसने अभी तक मुझे नहीं मारा, वो मुझे मारने के लिए जरूर वापस आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन उसे स्वॉर्ड के पास होता है, जिसे देखते हुए वो हाथ बढ़ाता है और अपने मन में कह रहा होता है, मुझे इसे छूने का मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी मैं इसे छूना चाहता हूँ, आखिर ऐसा क्या है? और जैसे वो उसे टच करने जाता है वो ऐसे ही अचानक से वहाँ पे कोई आ जाता है जिसका पता लिन को लग जाता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या यहाँ पे किसका जानलेवा इरादा है? तभी अचानक से उसके पीछे वही एल्डर आ जाते हैं, यानी कि एल्डर सन आ जाते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कह रहा होता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट सन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये सुनते हुए सन उससे कह रहा होता है, क्या तुम ये स्वॉर्ड छू सकते हो? की बातें सुनते हुए लिन काफी ज्यादा डर जाता है और कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। सन उससे कह रहा होता है, तुम मेरा जवाब क्यों नहीं देते हो? जल्दी मुझे बताओ, क्या तुम उस तलवार को छू सकते हो? ये सब देखते हुए लिन काफी ज्यादा डर जाता है और अपने घुटनों में आते हुए वाइस प्रेसिडेंट सन से कह रहा होता है, प्रेसिडेंट सन आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि आपने देखा है। तो ये सुनते हुए सन उसे कह रहे होते हैं, जल्दी उस तलवार को उठाओ जल्दी। ये सुनते हुए लिन को थोड़ा शक हो जाता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, इस बूढ़े आदमी का मारने का इरादा काफी ज्यादा मजबूत है, ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं इससे मना करता हूँ वो तुरंत मुझ पर हमला करेगा, कोई रास्ता नहीं है, मुझे उस तलवार को छूना ही पड़ेगा। और ये कहते हैं वो उस तलवार को छूता है और जैसे ही वो उसे टच करता है वैसे ही उस तलवार में एक एनर्जी सी आने लगती है, जिसकी एनर्जी की वजह से लिन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जिसे देखते हुए सन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं, क्या क्या तुम एक नाटक कर रहे हो? ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है, नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एल्डर सन कह रहे होते हैं, क्या सच में? लिन अपने मन में कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग स्वॉर्ड सिम जानबूझकर अभी भी मेरा विरोध कर रहा है। तभी जो एल्डर सन होते हैं वो अपने हाथ में पत्थर रखते हैं और उससे कह रहे होते हैं, तो ठीक है अब फिर से जवाब दो, क्या ये स्वॉर्ड तुम्हारी है? तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, क्या क्या शिनगन स्टोन? ये तो वही स्टोन है जिससे कि सच बुलवाया जाता है। और ये कहता है वो उस स्टोन पर हाथ रखता है और उससे कह रहा होता है, नहीं ये मेरी स्वॉर्ड नहीं है, इस तलवार का आकार ऐसा लगता है कि ये किसी औरत का होगा, तो इसलिए ये मेरा कैसे हो सकता है? उसकी बातें सुनते हुए एल्डरसन को थोड़ा सा शक होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये स्वॉर्ड किसी औरत का है? और लिन से कह रहे होते हैं, ठीक है अभी के लिए सब कुछ ठीक है, ये तलवार का इरादा बहुत भारी है, ये मांसपेशियों को चोट पहुंचाता है और हड्डियों को काटता है, तो इसलिए तुम यहाँ से कोई भी स्वॉर्ड लेके यहाँ से निकल सकते हो। और ये कहते ही एल्डरसन वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनकी बातें सुनते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि विच फैमिली में ये लोग अपने मालिक का पता लगा रहे हैं। कैसा हो सकता है कि म्यू शिजिंग ने एक बार इस फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर को मार डाला था लेकिन अचानक वो गायब हो गई है केवल उसके हथियार को छोड़ के? ऐसा कैसे हो सकता है? वो आखिर कहाँ जा सकती है? लेकिन झांगोंग वो यहाँ पे क्यों है? आखिर में डेथ सर्टिफिकेट वो कहाँ पे है? और ये कहते ही वो उसी तलवार को उठाता है जिस तलवार को वो सबसे पहले देखा था और जैसे ही वो स्वॉर्ड को उठाता है वैसे ही वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या क्या ये गलत समय था? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। और ये कहते ही वो बाहर चले जाता है जहाँ पे जिया उसका वेट कर रही होती है और उससे कह रही होती है, तुमने तो वाकई में काफी ज्यादा देर लगा दी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वैसे तुमने ये कैसी अजीब सी तलवार निकाली
वाली है, ये तो काफी ज्यादा बेकार दिख रही है। तो ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है मुझे ये अवार्ड काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी तो इसलिए मैंने इसे उठाया था। जिया से कह रही होती है सच में तुम्हारा ये टेस्ट ये काफी ज्यादा बेकार है, तुम्हें तो चूज करना भी नहीं आता। तभी लिन उससे कह रहा होता है लेकिन मुझे लगता था कि मेरी छोटी बहन दिखने में अच्छी है, लेकिन लगता है कि उसका नजर खराब है। ये सुनते हुए जिया काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और उससे कह रही होती है क्या तुम्हारा मतलब क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डरसन के पास अचानक से यूनजन आ जाता है और वो यूनजन से कह रहा होता है क्या यही वो रियल पर्सन है जिस पर तुम शक कर रहे हो। तो ये सुनते हुए यूनजन उसे कह रहा होता है वो बहुत खास है, मैंने उसकी शरीर की तलाशी की है लेकिन मुझे QI1 का कोई भी निशान नहीं मिला है, उसके बॉडी में कोई भी QI1 नहीं है, ना ही कोई पिल। तो ये सुनते हुए एल्डरसन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उससे कह रहे होते क्या कोई भी गैस की पिल भी नहीं है, क्या उसने अभी तक पिल को कंडेंस्ड नहीं किया है। तो ये सुनते हुए यूनजन कह रहा होता है नहीं, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता उसके बॉडी में कोई सफेद सा धब्बा होना चाहिए था। ये काफी ज्यादा अजीब है, मैं तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये लिन शॉक्सी ये कुछ छिपा रहा है। एल्डरसन उसे कह रहे होते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इस लिन शॉक्सी का अस्तित्व ये क्या है, हमें इसका पता लगाना ही होगा। यूनजन कह रहा होता है हो सकता है कि उसका मोनार्क्स के मर्डर के पीछे के व्यक्ति के साथ कुछ लेना देना हो और एक शतरंज की चाल के रूप में शायद वो गार्जियन मास्टर की शक्तियों को चुराने की कोशिश कर रहा हो, शायद इसलिए वो यहाँ पे आया है। तो एल्डरसन उससे कह रहे होते हैं क्या तुम उसे मारने के लिए उसके पास जा रहे हो। यूनजन कहता है कोई भी जरूरत नहीं है, अगर ये मेरी थ्योरी सही है तो उसे मारने में बहुत समय लगेगा, यहाँ तक कि मैं भी रिस्क नहीं लूंगा। पुराने मास्टर के साथ तय समय सीमा में अभी 1 साल है और मैं 100 साल से विच फैमिली की रखवाली कर रहा हूँ और मुझे अब आजाद रहना चाहिए। एल्डरसन कह रहे होते हैं रियल पर्सन के जाने के बाद इस विच फैमिली का आखिर इसका क्या होगा। तो ये सुनते हुए यूनजन उससे कह रहा होता है वो फैमिली में अभी भी एक सबसे बड़ा बेटा है और वो एक सच्चे इमॉर्टल का रिइंकार्नेशन है और उसका पिछला लाइफ वो अनफैथोमेबल था। हालांकि यंग मास्टर अभी भी बहुत ही छोटे हैं लेकिन वो निश्चित रूप से भविष्य में मुझसे भी बहुत आगे चले जाएंगे। ये सुनते हुए एल्डरसन अपने मन में कह रहे होते हैं साथ ही सबसे बड़ा बेटा अपने मुंह में एक रंगीन पिल्स के साथ पैदा हुआ था और वो एक क्लीन बॉडी के साथ पैदा हुआ था, उसकी स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक है और वो भी एक ट्रू इमॉर्टल का रिइंकार्नेशन है। उसी के साथ साथ दोनों विपत्तियों से गुजर चुकी है और उसका फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। और एल्डरसन यूनजन से कह रहे होते हैं तो क्या हम उन्हें अकेला छोड़ दे। तो ये सुनते हुए यूनजन से कह रहा होता है आपको ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है लेकिन आपको इसे मैनेज करना होगा। और यूनजन किसी आदमी से कह रहा होता है तुम डीमन किलिंग लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर हो, नंबर 1 किलर। तो ये सुनते हुए वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है यस। और इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।